वेलकम टू केएमबी स्टडीज। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज BEVAE 181 बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इकोसिस्टम। इसका पहला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें है इकोसिस्टम क्या होता है। द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेक अ रिलेशनशिप कॉल्ड इकोसिस्टम। इसमें है कि इकोसिस्टम क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या एक्शन और इंटरेक्शन हो रहे हैं फिजिकल और लिविंग कंपोनेंट्स में, उस रिलेशनशिप को बताते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है और एक नेचुरल यूनिट है। फिर है इकोसिस्टम फीचर्स। इकोसिस्टम के दो फीचर्स हैं। एक है स्ट्रक्चरल फीचर, जिसके अंदर अबायोटिक और बायोटिक आते हैं। फिर है एक है फंक्शनल फीचर। स्ट्रक्चरल फीचर में क्या होता है कि जो भी इकोसिस्टम है उसमें कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, वहां पर जो है वो कैसे बने हुए हैं, कैसे मतलब इसमें स्ट्रक्चर कैसे कैसे हैं, प्लांट्स कौन कौन से हैं, एनिमल कौन कौन से हैं। फिर है फंक्शनल फीचर। इसमें होता है कि वो सब जो है वो फंक्शन कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से इकोसिस्टम बनता है। तो एक है स्ट्रक्चरल फीचर, जिसमें है रिफर्स टू ऑल द elements that make up an ecosystem where individuals and commodities of plants and animals and non-living factors present in the ecosystem। स्ट्रक्चरल फीचर वही है कि कोई भी इंडिविजुअल या कमोडिटी जो है वो कैसे सेटअप है, प्लांट और एनिमल या फिर नॉन लिविंग फैक्टर जो भी प्रेजेंट है इकोसिस्टम में। इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आते हैं। इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अबायोटिक में है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लाइमेटिक रीजम्स। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स विच लिंक्स द अबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट्स। ये है क्लाइमेट रिजीम्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट और टोपोग्राफी। ये सब जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स है। ये जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये जो सिर्फ जो है वो मदद करती है बायोटिक कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम में ढंग से रहने के लिए। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब है प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स हैं, कंज्यूमर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और डिकम्पोजर्स जिनको सेप्टोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। फिर है फंक्शनल फीचर, रिफर्स टू ऑल द प्रोसेस एंड इंटरेक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। यह एक इकोसिस्टम में जो भी प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हैं वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं और कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब फंक्शन कैसा चल रहा है इकोसिस्टम में, उसको बोलते हैं फंक्शनल फीचर्स। इसमें आता है एनर्जी सेल्स, फूड चेन कैसे हो रहे हैं, डाइवर्सिटी कैसे हो रही है, न्यूट्रिएंट साइकिल कैसा है, बायोजियो केमिकल साइकिल्स भी। फिर है सक्सेशन। सक्सेशन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यह साइज ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कैसा साइज होता है। पहले होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर बायोम, लैंडस्केप, उसके अंदर इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन, फिर एक इंडिविजुअल। ये जो है आपके सामने एक चार्ट होगा, उसमें आपको दिख रहा होगा। ये जो साइज है इकोसिस्टम का वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बढ़ता है। इसमें है फिर बायोस्फीयर, ऑल्सो नोन एज इकोस्फीयर। बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी बोला जाता है। बायोस्फीयर में तीन तरीके की चीजें होती हैं। लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं लैंड, हाइड्रोस्फीयर जिसको बोलते हैं वाटर, एटमोस्फेयर जिसको बोलते हैं एयर। ये जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि लिथोस्फीयर है वो कौन सा बायोस्फीयर है, तो हमें बताना पड़ता है लैंड, हाइड्रोस्फीयर कौन सा है वाटर, एटमोस्फेयर कौन सा है एयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बायोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होता है। यह टॉप ऑफ द माउंटेन से लेकर ओशन बेड तक जो है हमारा बायोस्फीयर होता है। टॉप ऑफ द माउंटेन के ऊपर जो माउंटेन है उससे ऊपर तो कोई भी बर्ड जो है वो नहीं उड़ती, इसलिए हमारा वहां से लेकर ओशन बेड तक, क्योंकि ओशन से नीचे कोई भी मछलियां नहीं है, वहां पर जमीन भी आ जाती है, एयर और वाटर वो सारा सारा कवर कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। विदाउट सन बायोस्फीयर विल कोलैप्स। अगर सन नहीं होगा तो बायोस्फीयर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। फिर है बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आता है प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोप्स, कंज्यूमर्स या हेटरोट्रोप्स, डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रोप्स और रिड्यूसर्स। पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर जो है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इनको ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं, मतलब खुद अपना खाना प्रोड्यूस करने वाले। जिसमें आते हैं ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट्स है वो खुद अपना जो खाना है वो प्रोड्यूस करते हैं सन की वजह से, जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स है उनकी वजह से, पानी की वजह से। यह विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं।
यह है कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर का जो खाना बनाया हुआ है या जैसे प्लांट्स वगैरह वो कंज्यूम करते हैं, इनको हेटरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर का जो खाना है वो खाते हैं। यह है नॉट एबल टू मेक ओन फूड बट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते पर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, फूड के लिए। फिर है डिकम्पोजर्स, जिनको सेप्टोट्रॉफ्स और रिड्यूसर्स भी बोले हैं, बोला जाता है। ये जो है एग्जाम में भी आता है कि डिकम्पोजर को और क्या बोलते हैं, तो सेप्टोट्रॉफ्स और रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। इसमें है कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉफ्स को फेटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। फिर है डिकम्पोजर्स, जिनको सेप्टोट्रॉफ्स और रिड्यूसर्स भी बोले हैं, बोला जाता है। ये जो है एग्जाम में भी आता है कि डिकम्पोजर को और क्या बोलते हैं, तो सेप्टोट्रॉफ्स और रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। इसमें है कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉफ्स को फैगोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। अब कंज्यूमर्स के अंदर तीन तरीके की चीजें आती हैं। एक है हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये भी कार्निवोरस या टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि गोट, काउ, डियर, रैबिट, इंसेक्ट्स एंड लाइक ग्रास ओवर्स। ये जो है वो अपना जो खाना है वो सीधा ग्रास खाते हैं, जैसे कि गोट, काउ, डियर, रैबिट जो है वो ग्रास को खाते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है वो कार्निवरस कार्निवोरस होता है, और वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाता है, जैसे कि हु ईट हर्बीवोरस लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो हर्बीवोरस को खाते हैं जैसे बर्ड्स या फिर एनिमल्स। फिर है कार्निवर्स, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि कैट्स जो है वो बर्ड को खा लेती है। पहले कोई भी ग्रास होती है उसको गोट, काउ, डियर ये सब खाती है। जो फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, जैसे कि बर्ड्स ने जो है वो कोई भी इंसेक्ट है उसको खा लिया। फिर जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं उसका मतलब है कि बर्ड्स को भी जो है वो किसी कैट ने या किसी भी एनिमल ने खा लिया। तो ये तीन तरीके के जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं। फिर आते हैं वो एनिमल्स जैसे टाइगर्स, लोयंस, वुल्चर्स, जो किसी भी दूसरे एनिमल्स के द्वारा जो है वो मारे नहीं जाते और या ना खाए जाते हैं, जिनको हम टॉप कार्निवोरस बोलते हैं। फिर है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट लेवल कितना है। ये है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। जिसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वार्टिनरी कंज्यूमर्स। ये जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोरस, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं कार्निवोरस, और क्वार्टिनरी जो कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं टॉप कार्निवोरस, जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे कि टाइगर्स, लोयंस, वुल्चर्स, जो किसी और एनिमल्स के द्वारा मारे नहीं जाते। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल 1 में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड में, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड में, टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ में, और क्वार्टिनरी कंज्यूमर जो है वो फिफ्थ में आते हैं। इसमें है कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है कि क्वार्टिनरी कंज्यूमर जो है वो कौन से लेवल में आता है ट्रॉफिक लेवल के, फिर हमें बताना है कि वो फिफ्थ में आता है। ठीक है, जो ट्रॉफिक 1 लेवल के होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सेकंड वाले हेटरोट्रॉफ्स, फिर हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स। क्योंकि ये जो खाना है ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स। बाकी जो है वो आगे से ही मतलब जो ग्रीन प्लांट ने बनाया उसको ही खाते हुए चलते हैं। इसके बाद आता है ऑलवेज फ्लो लोअर प्रोड्यूसर्स टू हायर कार्निवोरस एंड नेवर इन रिवर्स। ये जो है हमेशा लोअर से हायर जो है वो चलता है इसका फ्लो, कभी भी ये रिवर्स नहीं होता। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ग्रास जो है वो सबसे पहले ग्रास होपर ने खाई, फिर फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने। ईगल जो है वो टॉप कार्निवोरस है जिसको कोई नहीं खाता, इसलिए वो सिर्फ एंड में रह गया। इसमें है फाइटोप्लैंक्टन, फिर है जू प्लैंक्टन जिसको खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने, फिर शार्क को। ये है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल बाय रिपीटेड प्रोसेस इज नोन एज फूड चेन। ये इसमें है कि फूड एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाती है और रिपीट होते रहती है, उसको बोलते हैं फूड चेन। फिर है टाइप्स ऑफ फूड चेन। तीन तरीके के जो है वो फूड चेन होते हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, और एक है पैरासिटिक फूड चेन। ये है ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर यूज प्लांट्स एज देयर फूड। इसमें जो होता है वो प्लांट्स होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो फूड को जो है वो बनाते हैं। फिर है दिस फूड चेन बिगिंस फ्रॉम ग्रीन प्लांट। ये जो फूड चेन है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, जैसे कि ग्रास, सबसे पहले जो ग्रास है वो जहां से फूड चेन स्टार्ट हो तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ऐसे ही जहां से डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से जो भी फूड चेन स्टार्ट हो उसको बोलते हैं
detritus food chain.